कभी कभी जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगता है, पर क्या तुम जानते हो, सबसे गहरी रातें सुबह को जन्म देती हैं। जब तुम अकेले रो रहे थे, तब तुम अकेले नहीं थे। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रही थी, उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो दुख तुम्हें तोड़ रहा है, वही तुम्हें बनाने भी आया है, यदि तुम समझ पाओ। अगर यह कहानी आपके दिल को छुए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, जिससे ऐसी और आत्मा को छू लेने वाली बुद्ध कथाएं आपको मिलती रहें। मुख्य कहानी शुरू होती है, मस्त रहो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। बुद्ध की वह कथा जिसने एक टूटे हुए युवक को फिर से खड़ा कर दिया। एक टूटा हुआ मन। बांस के जंगल के किनारे एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई, मन हजारों बोझों से दबा हुआ। उसने बुद्ध के सामने बैठते ही कहा, भगवान, मैं हार गया हूं। जीवन हर ओर से मुझे दबा रहा है। मुझे लगता है कि भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया है। बुद्ध ने उसकी बातें शांत भाव से सुनी। उन्होंने देखा कि युवक सिर्फ दुखी नहीं, बल्कि भीतर से टूटा हुआ है। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया? युवक बोला, क्योंकि मेरी मेहनत का फल नहीं मिला, क्योंकि लोग मुझे समझते नहीं, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हो गए, क्योंकि जीवन हर कदम पर मुझे गिरा रहा है। अगर भगवान होते तो यह सब क्यों होता? बुद्ध मुस्कुराए। वे जानते थे यह दुख नया नहीं है। लगभग हर इंसान कभी न कभी ऐसा महसूस करता है। उन्होंने युवक को पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। एक छोटा सा बीज, बड़ा सत्य। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को इशारा किया। आनंद एक छोटी कटोरी लेकर आए, जिसमें एक सूखा बीज था। बुद्ध बोले, इस बीज को देखो। अगर यह बोल सकता तो क्या कहता? युवक बोला, यह कहता कि मैं बहुत कमजोर हूं, छोटा हूं, मुझसे क्या होगा? बुद्ध ने हंसकर कहा, हाँ, लेकिन जब इसे मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, धीरे धीरे पानी से भीगा जाता है और तेज धूप सहनी पड़ती है, तो यही छोटा बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, क्या यह बीज अंधेरा देखकर भगवान को दोष देता है? युवक, नहीं। क्या यह बारिश देखकर दुखी होता है? नहीं। क्या यह धूप से लड़ता है? नहीं। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? तुम्हारा दुख तुम्हें खत्म नहीं कर रहा, तुम्हें बना रहा है। 3 भगवान की परीक्षा और संकेत। युवक बोला, लेकिन भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, तुम उन्हें गलत जगह ढूंढ रहे हो। तुम सोचते हो वे तुम्हारे बाहर हैं, पर वास्तविक सत्य यह है, भगवान, बुद्धि, सामर्थ्य और प्रकाश सब तुम्हारे भीतर है। फिर बुद्ध ने एक दिल को छू लेने वाली बात कही, जब तुम रोते हुए कहते हो कि भगवान दूर हैं, तब वे तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़े होते हैं, तुम्हारी पीठ संभाले, तुम्हारे गिरने से तुम्हें बचाते हुए। बुद्ध ने समझाया, जो दुख तुम्हें मिला है वह दंड नहीं, दिव्य प्रशिक्षण है। युवक ने विस्मित होकर पूछा, दिव्य प्रशिक्षण? बुद्ध बोले, हाँ, जब भगवान किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसे मजबूत बनाते हैं, और मजबूती दुख से मिलती है, आराम से नहीं। 4 बुद्ध का ध्यान प्रयोग। बुद्ध ने युवक का हाथ पकड़ा और पास बहते नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो। युवक ने आंखें बंद की। बुद्ध बोले, कल्पना करो कि तुम इस नदी के बीच खड़े हो और धारा तेज है, तुम गिरने वाले हो। तुम्हें लगता है कोई तुम्हारे साथ नहीं है? युवक ने सिर हिलाया। हाँ, मैं यही महसूस करता हूं। बुद्ध ने धीरे से कहा, अब यह कल्पना करो, पीछे से कोई तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है, तुम्हें गिरने नहीं देता, तुम्हें किनारे तक सुरक्षित ले जाता है। वह कौन है? कुछ पल की चुप्पी, फिर युवक रो पड़ा, भगवान। बुद्ध ने उसका कंधा पकड़ा और बोले, जिस तरह यह दृश्य तुम्हारी कल्पना में सच हुआ, उसी तरह जीवन में भी सच है। जब तुम कठिनाई में होते हो, तब भगवान सिर्फ तुम्हें देख नहीं रहे, वे तुम्हें उठा रहे होते हैं। 5 बुद्ध का चमत्कारी संदेश। बुद्ध ने अपने वस्त्र से एक छोटा पत्थर उठाया और युवक को दिया। क्या यह भारी है? नहीं। अगर इसे हाथ में लेकर पूरा दिन रखो तो फिर यह भारी लगेगा। बुद्ध बोले, दुख का भी यही नियम है, अगर तुम उसे पकड़कर बैठोगे तो वह तुम्हें तोड़ देगा, और अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो वह हवा की तरह हल्का हो जाएगा। फिर बुद्ध जोर से बोले,
मस्त रहो क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। दुख आएगा जाएगा पर तुम बने रहोगे। के युवक का परिवर्तन। युवक के चेहरे पर वर्षों बाद शांति आई। उसे पहली बार लगा कि कोई है जो उसके दिल की सुन रहा है। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान अब मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, 3 बातें याद रखना। 1, दुख से लड़ो मत, उसे समझो, क्योंकि हर दुख एक संदेश लेकर आता है। 2, जो नहीं मिल रहा वह अभी तुम्हारे लिए सही नहीं, यह भी एक सुरक्षा है। 3, भगवान दिखाई नहीं देते पर उनका संरक्षण हर पल होता है। 7, अंत लेकिन शुरुआत। युवक ने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, अब मुझे समझ आ गया, मैं अकेला नहीं हूं, मैं टूट नहीं रहा, मैं बन रहा हूं। बुद्ध ने कहा, जाओ जीवन में प्रकाश बनो, और जब कोई तुम्हारे जैसा दुखी मिले उसे वही बताना जो आज तुमने सीखा है। युवक मुस्कुराया और पहली बार दिल से बोला, मस्त रहो, भगवान हमारे साथ हैं। अगर इस बुद्ध कथा ने आपके मन की धूल साफ कर दी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और दिल को जगाने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।